रात के उस सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ लोग जाग रहे होते हैं। लेकिन काम करने के लिए नहीं, रोने के लिए, अंदर ही अंदर टूटने के लिए, अपने ही सवालों से हारने के लिए। कभी महसूस किया है, जब सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन लगता है, जब लोग कहते हैं तुम कर सकते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, मुझसे नहीं होगा। यही वो जगह है जहां इंसान अपनी जिंदगी हारता है। हार मैदान में नहीं होती, हार पहले दिमाग में होती है। और जिस दिन आदमी अपने मन से हार गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं जिता सकती। तुम्हारे सपने इसलिए पूरे नहीं रुके क्योंकि किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए रुके क्योंकि तुमने खुद को छोटा मान लिया। तुमने अपने दर्द को अपनी पहचान बना लिया। तुमने अपनी असफलता को अंतिम सच मान लिया। और सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो? लोग गरीब पैदा होने से नहीं टूटते। लोग टूटते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन सुनो, अगर बदलना असंभव होता, तो बीज कभी पेड़ नहीं बनता, पत्थर से मूर्ति नहीं बनती, और एक डरा हुआ इंसान इतिहास नहीं लिखता। तुम अभी जिस दर्द में हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन शर्त एक है, भागना बंद करना होगा। कभी खुद से पूछा है, तुम आखिर डरते किससे हो? हार से, लोगों की बातों से, या इस बात से कि कहीं तुम सच में सफल हो गए तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं हैं क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें फैसला नहीं। वे हर दिन सोचते हैं, एक दिन शुरू करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। और जिंदगी इंतजार नहीं करती, समय किसी के लिए नहीं रुकता। घड़ी की सुइयां तुम्हारे दुख पर तरस नहीं खाती, वो चलती रहती हैं। और धीरे धीरे इंसान को एहसास होता है कि उसने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ डरने में बिता दी। सोचो, अगर आज से 5 साल बाद भी तुम इसी जगह खड़े रहे, तो कैसा लगेगा? वही सपने, वही बहाने, वही डर, वही अधूरी जिंदगी। सिहर गए ना अंदर से? क्योंकि आत्मा सच जानती है। आत्मा जानती है कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो। जितना अभी खुद को समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर एक आग है, लेकिन तुमने उसे दूसरों की राय के नीचे दबा दिया। लोग क्या कहेंगे? अगर हार गया तो, अगर मजाक बन गया तो, यही सोच इंसान को जीते जी मार देती है। ध्यान से सुनना, दुनिया का सबसे खतरनाक जेल लोहे का नहीं होता। दुनिया का सबसे खतरनाक जेल होता है, लोग क्या सोचेंगे। जिस दिन तुम इस जेल से बाहर निकल आए, उस दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। एक बात हमेशा याद रखना, पहाड़ कभी इंसान से बड़ा नहीं होता, इंसान का डर उसे बड़ा बना देता है। जिस काम को देखकर आज तुम कांपते हो, उसी काम को एक दिन तुम मुस्कुराकर करोगे। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत कभी आसान नहीं होती। जब बीज मिट्टी के अंदर दबता है, तो उसे भी अंधेरा लगता होगा। उसे भी लगता होगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन वही अंधेरा उसे पेड़ बनाता है। तुम अभी जिस अंधेरे में हो, शायद वही तुम्हें बना रहा है। लेकिन तुम हर दर्द से भाग जाते हो। थोड़ी परेशानी आई नहीं कि तुरंत हार मान लेते हो। क्यों? क्योंकि तुमने जिंदगी को गलत समझ लिया। तुम सोचते हो जो आसान है वही सही है। नहीं, जो तुम्हें तोड़ता है अक्सर वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। लोहे को तलवार बनने से पहले आग में जलना पड़ता है, हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। और इंसान भी बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। तुम भगवान से प्रार्थना करते हो, मुझे ताकत दो, लेकिन जब जिंदगी तुम्हें संघर्ष देती है, तो तुम शिकायत करने लगते हो। समझो इस बात को, संघर्ष सजा नहीं है, संघर्ष तैयारी है। तुम्हें वहां पहुंचाने की तैयारी जहां कमजोर लोग कभी नहीं पहुंच पाते। कभी गौर किया है, जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा चमकते हैं, वे अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग होते हैं। क्योंकि दर्द आदमी को गहरा बना देता है, दर्द आदमी को जगाता है। जिस इंसान ने कभी अंधेरा नहीं देखा, वो रोशनी की कीमत नहीं समझ सकता। लेकिन आज इंसान दर्द से सीखना नहीं चाहता, वो बस तुरंत खुशी चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत सम्मान। और जब चीजें समय लेती हैं, तो वो खुद को असफल मान लेता है। यही सबसे बड़ी गलती है। पेड़ भी एक दिन में नहीं बढ़ता, सूरज भी धीरे धीरे उगता है। प्रकृति में हर चीज समय लेती है। फिर तुम खुद से इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम धीरे चल रहे हो, समस्या ये है कि तुम बीच रास्ते रुक जाते हो। और हर बार जब तुम रुकते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और मर जाता है। सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात देखकर अपने फैसले बदल देते हैं, और दूसरे वो
जो अपने फैसलों से हालात बदल देते हैं। अब तय तुम्हें करना है, तुम कौन हो? क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो हर रात मोटिवेशन सुनकर सो जाता है और अगली सुबह फिर वही कमजोर आदतें दोहराता है, या फिर पहली बार अपने अंदर की नींद तोड़ोगे? क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से फूटता है। जब इंसान अंदर से तय कर लेता है कि अब बस, तब पूरी दुनिया भी उसे रोक नहीं सकती। लेकिन ज्यादातर लोग कभी फैसला ही नहीं लेते। वे बस सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, डरते रहते हैं, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक सवाल खुद से पूछो, तुम जी रहे हो या सिर्फ दिन काट रहे हो? सुबह उठना, फोन चलाना, दूसरों की जिंदगी देखना, अपने सपनों को टालना, फिर रात को दुखी होकर सो जाना, क्या यही जिंदगी है? नहीं। जिंदगी वो है जहां आंखों में आग हो, जहां दिल में बेचैनी हो कुछ बड़ा करने की, जहां इंसान गिरकर भी उठ जाए क्योंकि उसे पता हो अभी कहानी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी भी कहानी खत्म नहीं हुई। भले आज कोई तुम्हें नहीं समझता, भले लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, भले तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी सब संभव है। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ चाहने से नहीं, करने से। और करने वाला इंसान अलग होता है। वो बहाने नहीं ढूंढता, वो रास्ते ढूंढता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास क्या नहीं है, वो ये सोचता है कि जो है उससे क्या कर सकता हूं। यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। याद रखना, कभी कभी जिंदगी तुम्हें खाली हाथ इसलिए करती है ताकि तुम अपने असली हाथ पहचान सको, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, लोग नहीं, हालात नहीं, तुम खुद हो। लेकिन तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। तुम दूसरों को समझने में लगे रहे, दूसरों को खुश करने में लगे रहे, दूसरों जैसा बनने में लगे रहे, और इसी भीड़ में अपनी असली पहचान खो दी। शायद इसलिए अंदर इतना शोर है, क्योंकि आत्मा कुछ और बनना चाहती है और तुम कुछ और बने हुए हो। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन डर खत्म होने लगेगा, क्योंकि डर हमेशा नकली चेहरे को होता है, असल इंसान निडर होता है। ध्यान से समझना, जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, तब तक छोटी सी परेशानी भी पहाड़ लगेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कह दिया, मैं टूट सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, उस दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करने उठता है। जो सिर्फ रोता रहता है, उसे सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन सफलता नहीं। और ये बात कड़वी है, पर सच है। दुनिया तुम्हारे दर्द को ज्यादा दिन याद नहीं रखेगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत का परिणाम जरूर याद रखेगी। इसलिए रोना बंद करो, खुद पर तरस खाना बंद करो, अपने अतीत को पकड़कर बैठना बंद करो। जो चला गया वो खत्म हो गया। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि अब तुम क्या करने वाले हो। यहीं से जिंदगी बदलती है, जब इंसान शिकायत से जिम्मेदारी की तरफ बढ़ता है। और जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, क्योंकि तब बहाने मर जाते हैं। फिर तुम ये नहीं कह सकते मेरी किस्मत खराब थी, लोगों ने साथ नहीं दिया, समय अच्छा नहीं था। नहीं, फिर तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है। और खुद को बदलना दुनिया बदलने से कहीं ज्यादा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। क्योंकि सब संभव है, बस करने वाला होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि लोग सपना तो बड़ा देखते हैं, पर कीमत छोटी देना चाहते हैं। उन्हें सफलता चाहिए लेकिन अनुशासन नहीं, सम्मान चाहिए लेकिन संघर्ष नहीं, ऊंचाई चाहिए लेकिन धैर्य नहीं। और बिना कीमत चुकाए जीवन कभी कुछ महान नहीं देता। ध्यान से देखना, हर बड़ी चीज के पीछे किसी का बड़ा त्याग छुपा होता है। जो आज मंच पर मुस्कुरा रहा है, उसने अकेले में बहुत रोया है। जो आज आत्मविश्वास से खड़ा है, वो कभी अंदर से बुरी तरह टूटा था। लेकिन फर्क यह है, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। यही इंसान को अलग बनाता है। कभी सोचा है, कुछ लोग हजार बार गिरकर भी क्यों उठ जाते हैं, और कुछ लोग एक चोट में ही क्यों बिखर जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग दर्द को अंत मान लेते हैं और कुछ लोग दर्द को शुरुआत बना लेते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम अपने घावों को बहाना बनाओगे या हथियार? क्योंकि जिंदगी हमेशा तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो तुम परिस्थिति के सामने झुक जाओ, या परिस्थिति को अपने सामने झुका दो। और जो लोग इतिहास बदलते हैं, वे कभी आसान रास्ता नहीं चुनते। आसान रास्ते भीड़ के लिए होते हैं, मुश्किल रास्ते पहचान बनाने वालों के लिए होते हैं। लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है जानते हो? अकेले चलने से। उसे भीड़ चाहिए, सहारा चाहिए, ताली चाहिए,
लेकिन सच ये है, जब तुम अपने सपनों की तरफ चलोगे, शुरुआत में तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। लोग पहले मजाक उड़ाएंगे, फिर शक करेंगे, फिर रोकने की कोशिश करेंगे, और जब तुम सफल हो जाओगे, तब वही लोग कहेंगे, हमें पहले से पता था। दुनिया हमेशा परिणाम को सलाम करती है, संघर्ष को नहीं। इसलिए लोगों की बातों से ऊपर उठो, क्योंकि अगर तुम हर आवाज सुनोगे, तो अपनी अंदर की आवाज खो दोगे। और जिस इंसान ने अपनी अंदर की आवाज खो दी, उसकी जिंदगी दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाती है। तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो भीड़ से अलग सोच सके, जो अकेले खड़े होने का साहस रखे, जो अपने फैसले खुद ले सके। क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं होती, असली ताकत निर्णय में होती है। एक मजबूत निर्णय कमजोर जिंदगी को भी बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग निर्णय नहीं लेते, वे सिर्फ इच्छा करते हैं। और इच्छा और निर्णय में बहुत फर्क होता है। इच्छा कहती है, काश मैं सफल हो जाऊं। निर्णय कहता है, कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। यही वो आग है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। तुम्हारे अंदर भी वही आग है, लेकिन तुमने उसे डर के पानी से बुझा रखा है। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तो अंदर आग लगती है। जब कोई तुम्हें कमजोर समझता है, तो दिल चीखता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो। जो अभी दुनिया देख रही है, लेकिन सिर्फ महसूस करने से कुछ नहीं बदलता। उठना पड़ता है, चलना पड़ता है, जलना पड़ता है, और सबसे ज्यादा खुद से लड़ना पड़ता है। क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अपनी कमजोर आदतें हैं। वही आदतें जो हर सुबह तुम्हें रोकती हैं, वही आदतें जो हर रात तुम्हारे सपनों को मार देती हैं। कल से शुरू करूंगा, ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। कल कभी नहीं आता। जो करना है, उसे अभी करना पड़ता है। और सुनो, सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। समय को सही बनाना पड़ता है। अगर किसान सही मौसम का इंतजार करता रहता, तो खेत कभी नहीं उगते। अगर नदी रास्ते की चट्टानों से डर जाती, तो समुद्र तक कभी नहीं पहुंचती। और अगर सूरज बादलों से हार मान लेता, तो दुनिया रोशनी कभी नहीं देखती। प्रकृति की हर चीज तुम्हें एक ही बात सिखा रही है, चलते रहो, रुको मत। थको तो थोड़ा ठहरो, लेकिन हार मत मानो। क्योंकि जिंदगी उन लोगों की परीक्षा लेती है जिन्हें कुछ बड़ा बनाना होता है। छोटे लोग जल्दी खुश हो जाते हैं, महान लोग जल्दी हार नहीं मानते। तुम कौन बनना चाहते हो? एक और साधारण चेहरा जो भीड़ में आया और खो गया, या वो इंसान जिसे देखकर लोग कहें, इसने असंभव को संभव कर दिया। लेकिन याद रखना, असंभव सिर्फ दिमाग का भ्रम है। जब तक तुम किसी काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वो मुश्किल लगता है। और जिस दिन तुम उसे करना शुरू कर देते हो, उसी दिन डर कम होने लगता है। यही जीवन का रहस्य है। डर हमेशा शुरुआत से पहले बड़ा लगता है, लेकिन एक कदम बढ़ाते ही उसकी ताकत टूटने लगती है। इसलिए शुरुआत करो, छोटी करो, धीमी करो, लेकिन करो जरूर। क्योंकि जो इंसान धीरे धीरे चलता रहता है, वो भी एक दिन बहुत दूर निकल जाता है। लेकिन जो सिर्फ सोचता रहता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हें बचा लेगा, कोई आएगा और तुम्हारी किस्मत बदल देगा। नहीं, तुम्हें खुद अपनी जिंदगी उठानी होगी, खुद अपने डर तोड़ने होंगे, खुद अपने अंदर की कमजोरी खत्म करनी होगी। और ये काम आसान नहीं होगा। कई रातें आएंगी जब तुम खुद पर शक करोगे, जब लगेगा कि सब बेकार जा रहा है, जब लगेगा कि शायद तुमसे नहीं होगा। लेकिन वही पल सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वही तय होगा कि तुम टूटोगे या तराशे जाओगे। हीरा भी दबाव में बनता है, और इंसान भी। अगर जिंदगी तुम्हें दबा रही है, तो शायद वो तुम्हें मजबूत बना रही है। लेकिन तुम हर दर्द को दुश्मन समझ लेते हो, इसलिए सीख नहीं पाते। कभी कभी जिंदगी तुम्हें गिराती नहीं, झुकाती है, ताकि तुम अहंकार छोड़ सको, ताकि तुम समझ सको कि असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। जो इंसान अंदर से शांत हो जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि अब वो दूसरों से नहीं लड़ता, अब वो खुद पर काम करता है। और जिस दिन इंसान खुद पर काम करना शुरू कर देता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे दूसरों को बदलना चाहते हैं। समाज बदल जाए, घर वाले बदल जाएं, दोस्त बदल जाएं, लेकिन खुद नहीं बदलना चाहते। और यही दुख की जड़ है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर आलस है,
तो अवसर भी बेकार हो जाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो सपने भी छोटे हो जाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं तो प्रतिभा भी हार जाएगी। समझ रहे हो? जीत बाहर नहीं होती, जीत पहले अंदर होती है। जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है। लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन काम है। सुबह नींद से लड़ना, मन के बहानों से लड़ना, बार बार गिरकर फिर उठना, ये सब आसान नहीं, लेकिन यही वो रास्ता है जो इंसान को महान बनाता है। और महान बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। महान वो है जो परिस्थितियों से ऊपर उठ जाए, जो दर्द में भी मुस्कुरा सके, जो हार के बाद भी उम्मीद रख सके, क्योंकि उम्मीद सबसे बड़ी शक्ति है। जिस इंसान के अंदर उम्मीद बची है वो कभी पूरी तरह नहीं हारता। लेकिन उम्मीद सिर्फ सोचने से नहीं आती। उम्मीद आती है जब तुम खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हो, जब तुम अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, जब तुम हारकर भी कोशिश करते हो, तब अंदर एक आवाज पैदा होती है, हाँ, मैं कर सकता हूं। और यही आवाज जिंदगी बदल देती है। तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को नहीं मानते। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो लोग तुम्हें और कमजोर बना देंगे। अगर तुम खुद को हारा हुआ मानते हो तो जिंदगी भी तुम्हें हराना शुरू कर देगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कह दिया मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, उस दिन खेल बदल जाएगा। क्योंकि इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं, उसकी चेतना में होती है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनने लगते हो। अगर हर दिन खुद को दुखी बोलोगे तो दुख तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अगर हर दिन खुद को कमजोर बोलोगे तो कमजोरी तुम्हारी आदत बन जाएगी। इसलिए अपने शब्द बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी ऊर्जा बदलो, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। ध्यान से देखना, जब इंसान अंदर से जागता है तो बाहर की दुनिया उसे रोक नहीं पाती। फिर गरीबी बाधा नहीं बनती, असफलता डर नहीं बनती, लोगों की बातें असर नहीं करती, क्योंकि अब उसके अंदर उद्देश्य पैदा हो चुका होता है। और जिस इंसान को अपना उद्देश्य मिल जाए उसे कोई भटका नहीं सकता। लेकिन आज सबसे बड़ा दुख यही है, लोगों के पास साधन है लेकिन उद्देश्य नहीं। मोबाइल है, इंटरनेट है, अवसर हैं, लेकिन दिशा नहीं। और बिना दिशा का इंसान भटकता ही रहता है। इसलिए कुछ समय अकेले बैठो, खुद से पूछो, तुम सच में क्या चाहते हो? दूसरों को खुश करना या खुद को पूरा करना? क्योंकि दोनों साथ नहीं चलते। जिस दिन तुम अपनी सच्चाई सुन लोगे उस दिन जिंदगी का रास्ता साफ होने लगेगा। लेकिन अपनी सच्चाई सुनने के लिए शांत होना पड़ता है। और आज इंसान शांत नहीं रह सकता। थोड़ी देर अकेला बैठते ही उसे बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत शोर है। अधूरे सपनों का शोर, डर का शोर, पछतावे का शोर। और इंसान उस शोर से भागने के लिए खुद को व्यस्त रखता है। लेकिन भागने से समस्या खत्म नहीं होती, वो और गहरी हो जाती है। इसलिए पहली बार अपने अंदर उतरना सीखो, अपने डर को देखो, अपनी कमजोरी को स्वीकार करो। क्योंकि जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो उसकी ताकत कम होने लगती है, और जिसे तुम दबाते हो वो अंदर और मजबूत होता जाता है। इसलिए खुद से मत भागो, अपने दर्द से मत भागो, उसे समझो, उसे बदलो, उसे शक्ति बनाओ। क्योंकि वही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। और शायद इसीलिए जिंदगी तुम्हें बार बार तोड़ रही है, ताकि तुम वो बन सको जो अभी बनने से डर रहे हो। तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन शायद जिंदगी तुम्हें जगा रही है। कभी सोचा है, जब इंसान बहुत आराम में होता है तब वो बदलता क्यों नहीं? क्योंकि आराम आदमी को सुला देता है और दर्द उसे जगा देता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा होती है उसी दिन परिवर्तन का जन्म होता है। लेकिन लोग उस बेचैनी को गलत समझ लेते हैं। वे तुरंत उसे मिटाना चाहते हैं, फोन से, लोगों से, मनोरंजन से, ताकि थोड़ी देर के लिए खुद को भूल सके। लेकिन खुद से भागकर कोई कभी खुद को नहीं पा सका। तुम्हें रुकना होगा, अपने अंदर उतरना होगा। और ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि बाहर की लड़ाई में तुम दूसरों को देख सकते हो, लेकिन अंदर की लड़ाई में तुम्हें खुद से सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपनी कमजोरी दिखती है, अपनी झूठी आदतें दिखती हैं, अपने डर दिखते हैं। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। लेकिन याद रखना, जो इंसान अपने सच का सामना कर लेता है उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता।
तुम्हें अपने अंदर की उस आवाज को पहचानना होगा जो हर बार तुम्हें रोकती है। तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत पीछे हो, अब बहुत देर हो चुकी है। ये तुम्हारी आवाज नहीं है, ये तुम्हारे डर की आवाज है। और डर हमेशा तुम्हें छोटा बनाए रखना चाहता है। डर चाहता है कि तुम वही बने रहो जो अभी हो, क्योंकि बदलाव में जोखिम है, बदलाव में अनजान रास्ते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, जो इंसान जोखिम से डरता है वो पूरी जिंदगी पछतावे में जीता है। और पछतावा धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। एक दिन इंसान आईने में खुद को देखता है और अंदर से आवाज आती है, काश मैंने कोशिश की होती। उस काश से बड़ा दर्द कोई नहीं। हार का दर्द कुछ समय रहता है, लेकिन कोशिश ना करने का दर्द पूरी जिंदगी पीछा करता है। इसलिए गिरने से मत डरो, शुरुआत करने से मत डरो। डरो सिर्फ एक चीज से, कि कहीं तुम्हारी असली क्षमता तुम्हारे डर के नीचे दबकर मर न जाए। क्योंकि तुम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम पैदा हुए हो कुछ ऐसा करने के लिए जो तुम्हारी आत्मा को जगा दे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पुराने रूप को छोड़ना पड़ेगा। पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुराने बहाने। और इंसान सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों से जुड़ा रहता है। उसे दुख से भी लगाव हो जाता है, उसे अपनी कमजोरी से भी पहचान बनने लगती है। अगर कोई उससे पूछे तुम कौन हो, तो वो अपने घाव बताने लगता है। मेरे साथ ये गलत हुआ, मुझे धोखा मिला, मेरे पास अवसर नहीं थे। लेकिन सुनो, तुम्हारी कहानी तुम्हारे घाव नहीं है। तुम्हारी कहानी ये है कि उन घावों के बाद भी तुम खड़े हुए या नहीं। यही असली पहचान है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी परिस्थितियों का परिणाम बन जाते हैं, और दूसरे वो जो अपनी परिस्थितियों को परिणाम बना देते हैं। तुम्हें तय करना है, तुम कौन बनोगे। क्या तुम हर बार हालात देखकर टूट जाओगे, या हर बार और मजबूत बनोगे। क्योंकि जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी। जब तुम आगे बढ़ोगे, रास्ते में लोग मिलेंगे जो तुम्हारा विश्वास तोड़ेंगे। कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हारी असफलता का इंतजार करेंगे। लेकिन यही दुनिया है। अगर तुम हर चोट पर रुक जाओगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। समुद्र तक वही नदी पहुंचती है जो रास्ते के पत्थरों से लड़ना जानती है। और इंसान भी वही आगे बढ़ता है जो मुश्किलों से दोस्ती करना सीख लेता है। समस्या यह है कि तुम जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। सब आसान हो, सब लोग साथ दें, हर काम जल्दी हो जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जीवन परीक्षा है, और परीक्षा में सवाल कठिन ही आते हैं। अगर सवाल आसान होते तो हर कोई सफल होता। तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, इतना मजबूत कि हालात तुम्हें हिला तो सके लेकिन गिरा ना सके। और ये ताकत बाहर से नहीं आती, ये भीतर पैदा होती है। जब इंसान हर दर्द से कुछ सीखने लगता है, तब वो बदलने लगता है। जिस दिन तुम शिकायत छोड़कर सीखना शुरू कर दोगे, उसी दिन जिंदगी तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देगी। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा जागे हुए इंसान का साथ देता है। सोए हुए इंसान को अवसर भी दिखाई नहीं देते। वो हर चीज में समस्या देखता है, हर रास्ते में डर देखता है। लेकिन जागा हुआ इंसान अंधेरे में भी संभावना देख लेता है। और यही फर्क जिंदगी बदल देता है। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो, या सिर्फ थोड़ा बेहतर महसूस करना चाहते हो। क्योंकि दोनों अलग बातें हैं। जो लोग सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हैं, वे बातें सुनते हैं, थोड़ी देर उत्साहित होते हैं, फिर वापस वही जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन जो सच में बदलना चाहते हैं, वे अपने आराम के खिलाफ जाते हैं। वे सुबह उठते हैं, जब मन नहीं करता वे काम करते हैं, जब शरीर थक चुका होता है वे चलते रहते हैं, जब दुनिया उन्हें रोक रही होती है। यही लोग अंत में जीतते हैं, क्योंकि सफलता प्रतिभा से ज्यादा निरंतरता मांगती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जीतना पड़ता है। और यही सबसे कठिन युद्ध है। तुम्हें लगता है युद्ध बाहर चल रहा है, नहीं। असली युद्ध हर सुबह तुम्हारे बिस्तर और तुम्हारे सपनों के बीच होता है। हर रात तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारे अनुशासन के बीच होता है। और ज्यादातर लोग यही हार जाते हैं। वे अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। मन कहता है आज मत करो, और वे मान जाते हैं। मन कहता है थोड़ा और आराम, और वे रुक जाते हैं। धीरे धीरे यही छोटी हारें पूरी जिंदगी की बड़ी हार बन जाती हैं। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले मन पर अधिकार करना होगा। मन बहुत चालाक है, वो तुम्हें हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा। वो हमेशा कहेगा अभी नहीं। लेकिन जो इंसान मन की हर बात मानता है वो कभी महान नहीं बनता,
महान लोग अपने मन को आदेश देते हैं। वे कहते हैं, डर लग रहा है, फिर भी करूंगा। थक गया हूं, फिर भी उठूंगा। गिर गया हूं, फिर भी चलूंगा। और यही जिद एक दिन इतिहास बन जाती है। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति छुपी है, लेकिन तुमने कभी उसे जगाया ही नहीं। तुमने खुद को हमेशा कमजोर समझा, हमेशा दूसरों से तुलना की, हमेशा अपनी कमी देखी। और तुलना आत्मा का जहर है। जब तुम खुद को दूसरों से मापते हो, तब तुम अपनी असली यात्रा भूल जाते हो। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान का समय अलग है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी खूबसूरत होता है। इसलिए खुद को समय दो, लेकिन बहाने मत दो। धैर्य रखो, लेकिन आलस मत रखो, क्योंकि धैर्य और आलस में बहुत फर्क होता है। आलसी इंसान सिर्फ इंतजार करता है, धैर्यवान इंसान लगातार काम करता है। और जिंदगी हमेशा काम करने वालों को जवाब देती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, कोई और आकर उन्हें पूरा नहीं करेगा। अगर तुम खुद अपनी जिंदगी के लिए नहीं लड़ोगे, तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से जीने पर मजबूर कर देगी। फिर तुम वही करोगे जो लोग चाहते हैं, वही सोचोगे जो समाज चाहता है, और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा मरने लगेगी। क्या कभी महसूस किया है, जब तुम वो काम करते हो जो दिल नहीं चाहता, तो अंदर भारीपन होने लगता है। वो आत्मा का संकेत है। आत्मा हमेशा तुम्हें तुम्हारे सच की तरफ खींचती है, लेकिन डर तुम्हें वापस भीड़ में धकेल देता है। और पूरी जिंदगी इंसान इन्हीं दो चीजों के बीच फंसा रहता है, सच और डर, आवाजें और शोर, सपना और सुरक्षा। लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए सुरक्षा छोड़ देते हैं, दुनिया एक दिन उन्हें याद रखती है, क्योंकि उन्होंने जीना चुना, सिर्फ सांस लेना नहीं। याद रखना, सांस लेना जिंदगी नहीं है। जिंदगी है पूरी चेतना से जीना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, हर दिन अपने डर को थोड़ा और तोड़ना। और एक दिन तुम अचानक महसूस करोगे कि जिस इंसान से तुम कभी डरते थे, आज तुम उससे आगे निकल चुके हो। जिस काम को देखकर हाथ कांपते थे, आज वही काम तुम्हारी पहचान बन चुका है। यही परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे रात धीरे धीरे सुबह में बदलती है, तुम्हें बस चलते रहना है। भले अभी परिणाम न दिखे, भले लोग समझ न पाए, भले रास्ता लंबा लगे, चलते रहो। क्योंकि जो रुक गया वो खत्म हो गया, और जो चलता रहा वो एक दिन वहां पहुंच गया, जहां पहुंचने का उसने कभी सपना देखा था। लेकिन सुनो, मंजिल तक पहुंचने से पहले जिंदगी तुम्हें आखिरी बार जरूर डराएगी। जब तुम सफलता के सबसे करीब होते हो, तब डर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। मन कहता है, अगर सब खराब हो गया तो, अगर मैं हार गया तो। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां तुम्हें छलांग लगानी होती है, क्योंकि जीवन में बड़ी जीत हमेशा बड़े डर के पीछे छुपी होती है। और जो इंसान उस डर के पार चला जाता है, वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आंखों में अलग चमक आ जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, क्योंकि अब उसने खुद को पहचान लिया होता है। और जिस इंसान ने खुद को पहचान लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत छोटा महसूस नहीं करा सकती। फिर लोग उसे रोक नहीं पाते, हालात उसे तोड़ नहीं पाते, असफलता उसे डरा नहीं पाती, क्योंकि अब उसे पता है वो गिर सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। यही असली शक्ति है, और यही शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। बस उसे जगाने की देर है। याद रखना, जिंदगी कभी भी अचानक महान नहीं बनती, वो छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। हर सुबह जब तुम डर के बावजूद उठते हो, तुम बदलते हो। हर बार जब तुम हार के बाद फिर कोशिश करते हो, तुम बदलते हो। हर बार जब तुम बहानों की जगह जिम्मेदारी चुनते हो, तुम बदलते हो। और धीरे धीरे एक दिन वही इंसान जो कभी खुद पर शक करता था, दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। लेकिन ये सफर बाहर का नहीं है, ये भीतर का सफर है। यहाँ तुम्हें किसी और को नहीं, खुद को जीतना होता है। अपने डर को, अपने आलस को, अपने टूटे हुए विश्वास को। और जिस दिन इंसान खुद पर विजय पा लेता है, उस दिन उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए अब और मत रुको, अपने पुराने दर्द को पकड़कर मत बैठो, अपने अतीत की राख में मत खो। जो बीत गया वो कहानी थी, जो आने वाला है वो तुम्हारे फैसलों पर निर्भर है। आज फैसला कर लो कि अब जिंदगी बहानों में नहीं जाएगी, अब समय डर में नहीं जाएगा, अब सपने सिर्फ सोच में नहीं रहेंगे। क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने हालात से बड़े बन जाते हैं। जब पूरी दुनिया कहती है ये नहीं हो सकता, तब अंदर से एक शांत आवाज उठनी चाहिए, देखना, मैं करके दिखाऊंगा।
और उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। तुम्हें किसी से कम बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने असली रूप में जागने की जरूरत है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकती है। तुम्हारे अंदर वो साहस है जो टूटकर भी फिर खड़ा हो सकता है। बस एक कदम उठाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे, लोग बदलते जाएंगे, हालात बदलते जाएंगे, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार मानने के बजाय खुद को चुन लिया। और शायद जिंदगी का सबसे सुंदर पल वही होता है जब इंसान ये समझ जाता है कि उसे रोकने वाली दुनिया नहीं थी, उसका खुद का डर था। जिस दिन डर टूटता है उस दिन किस्मत बदलती है। इसलिए उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी आत्मा ये न कह दे अब मैंने सच में जीना शुरू कर दिया। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा। और इस प्रेरणा को अपने उन अपनों तक जरूर शेयर करें जो अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम जल्द मिलेंगे एक नई सोच, नई आग और नई प्रेरणा के साथ।